जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु हम मदन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता पर नित्य सत्संग का प्रसंग चल रहा है, जो आज 100वां प्रकरण है। इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जय बोलो अष्टावक्र मुनि की जय हो, जय बोलो राजा जनक की जय हो। प्रकृत्याय शून्यचितो यः प्रमादाभाव भावन निद्रितो बोधिताय क्षीण संसरणो हि सः। इस प्रकरण में जनक जी अपने शांति तुष्टि को कहते हैं। जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्त वाला है, अर्थात अपने स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग द्वेष है उनसे जो रहित है और प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन भी करता है और भोगता भी है, उनको हानि लाभ कुछ नहीं। ऐसी मैं आगे कहा है, कौ धनानि कौ मित्राणि कौ मे विश्यदस्य कौ शास्त्र कौ च विज्ञानम यदा मे गलितस्पृह। जनक जी कहते हैं कि विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला मैं हूं और मुझे पूर्ण आत्मदर्शी को जब विषय भोगों की इच्छा नष्ट हो गई तब मेरा धन कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ हैं, शास्त्र का अभ्यास कहाँ है और निधिध्यास आदि कहाँ है, मेरी तो किसी में भी आस्था बुद्धि नहीं रही। विज्ञातो साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराचे बंध मोक्षे न चिंता मुक्ति। देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष तवम पद का अर्थ और तत्शब्द का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों की लक्ष्य चेतन का तत्वमसि महावाक्य और भाग त्याग लक्षणा से साक्षात्कार करने से और बंध और मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान को कोई चिंता बाकी नहीं रहती। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि महावाक्य का लक्षण क्या और लक्षणा का अर्थ क्या। वेद में दो प्रकार के वाक्य, एक अवान्तर वाक्य और दूसरे महावाक्य, दोनों के लक्षण को दिखाते हैं। स्वरूप बोधकम वाक्यम आर वाक्य यानी अवान्तर वाक्य, स्वरूप बोधकम वाक्यम अवान्तर वाक्य। आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है उसका नाम अवान्तर वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म सद्रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप का ही बोधन करता है, इसी वास्ते इसका नाम अवान्तर वाक्य। अभेद बोधक वाक्यम महावाक्यम, अभेद का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम महावाक्य है। जैसे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि यानी वही तुम है, वही मतलब ईश्वर, तुम मतलब जीव है। ये सब वाक्य जीव और ईश्वर की अभेदता का बोधन करते हैं, इसी से इसका नाम महावाक्य है। अब लक्षणा को दिखाते हैं। पद के अर्थ का ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो शक्ति वृत्ति से, जैसे किसी से कहा घट मान्य अर्थात घट को लाओ। अब यहाँ पर घट पद की शक्ति कंबु आदि वाली व्यक्ति में अर्थात घड़े में है और लाने वाले में उसका ज्ञान है कि घड़े में लाने को दूसरा पुरुष कहता है। घट मान्य शब्द को सुनकर तुरंत घड़े को उठा लाता है। यहाँ पर तो शक्ति वृत्ति से पद के अर्थ का बोध होता है, और जहाँ पर शक्ति वृत्ति के बोध नहीं होता वहां पर लक्षणा वृत्ति के पद के अर्थ का बोध होता है। शक्ति संबंधो ही लक्षणा, शक्ति के आश्रय का नाम शक्य है, अर्थात पद जिस अर्थ का बोधन करे उस अर्थ का नाम शक्य है। यहाँ पर तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त ईश्वर चेतन है, और त्वम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञत्व के गुणों से युक्त जीव चेतन है। तत्व सर्वज्ञत्वादि गुण वाला ईश्वर, त्वम तू अल्पज्ञत्वादि गुण वाला है। ये जो दोनों के वाक्यार्थ है इनका भेद नहीं हो सकता, और पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुणों से रहित केवल चेतन है उसी का भेद हो सकता है। सो अभेद जहद अजहद अर्थात भाग त्याग लक्षणा से ही होता है। तत्पद के वाक्यार्थ का जो एकदेश सर्वज्ञत्वादि गुण है उनके त्याग करने से, और त्वम पद के वाच्यार्थ का जो उपदेश अल्पत्वादि गुण है उनके भी त्याग करने से, दोनों पदों में से एक जो लक्ष्यार्थ चेतन स्थित है उसके ग्रहण करने से दोनों का अर्थात ईश्वर और जीव का अभेद केवल चेतन में होता है। वो जिस विद्वान ने माँ वाक्यों से
भाग त्याग लक्षणा से जीव ईश्वर की अभेदता को जान लिया है, वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। अंतर विकल्प शून्यस्य बहि स्वचंदचारिणो भ्रांतस्यैव दशा अदृश्यम्। जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित है, अर्थात जिसका कोई भी विषय वासना भीतर से नहीं स्फुरित होती है और बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूर्वक व्यवहार करता है, वही ज्ञानी है, उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता है। श्री अष्टावक्र गीतायाम चतुर्दश प्रकरणम समाप्तम। अब 15वां प्रकरण प्रारंभ। यथात उपदेशेन कृतार्थं सत्त्वबुद्धिमान् आज्ञमपि जिज्ञासु प्रतप्रविभो। अब तत्वोपदेश विसंतिक नामक पंचदश प्रकरण का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी की ज्ञान स्थिति के लिए पुनः पुनः उपदेश करते हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के प्रति श्वेत केतु के पिता ने 9 बार आत्म तत्व का उपदेश किया। प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनधिकारी को दिखाते हैं। उत्तम बुद्धिमान शिष्य सामान्य उपदेश से आत्मबोध को प्राप्त होता, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। सतयुग में केवल अहंकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गए। निष्कृष्ट बुद्धि वाला शिष्य मरण पर्यंत उपदेश को सुनता रहता है और उसको यथार्थ बोध नहीं होता है। जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो अभी बोध को नहीं प्राप्त। संसार में 3 प्रकार के अधिकारी, एक तो उत्तम अधिकारी जिसको एक बार गुरु के मुख से या वाक्य के श्रवण करने से बोध हो जाता है। दूसरा मध्यम अधिकारी है जिसको बार बार श्रवण मनन आदि के करने से बोध होता है। तीसरा निकृष्ट अधिकारी है जो चिरकाल तक शास्त्र का श्रवण और उपासना आदि को करके बोध को प्राप्त होता है। जो शांत चित्त है, जो इंद्रियों का दमन करने वाला है परंतु संपूर्ण इंद्रियों से युक्त है, जो पदार्थों में आसक्ति से रहित, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला होकर सदैव महात्माओं का संग करता है, जो सुंदर बुद्धि वाला और श्रेष्ठ आचरण वाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है, जो विषय के आशा रूपी वास से रहित है, वो मोक्ष का अधिकारी है। जिसके ऊपर कहे हुए गुणों में से कोई भी गुण नहीं करता, वो मोक्ष का अधिकारी है। मोक्षो विश्यम बलो विश्य कुरस एतावदेव विज्ञानम यत इच्छसि तथा कुरु। अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप में निरूपित करते हैं। विषयों में जो अनुराग है वही बंध है और विषयों में जो अनुराग का त्याग है वही मोक्ष है, ऐसा कहा भी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंध्या विषयासक्त मुक्त निर्विषय स्मृतम। मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब मन बंध का हेतु होता है, जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्ति का हेतु है। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि हे जनक, इतना ही बंध मोक्ष का विशेष ज्ञान है, इसको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। वाग्मि प्राज्ञमहोद्योगम जरम मूकजडालसं करोति तत्त्वबोधोऽयं तत्त्वबोधो। हे प्रियदर्शन, तत्वज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषया शक्ति का नाश नहीं होता है। ये जो आत्मबोध है वो बहुत बोलचाल वाले चतुर को मुक्त कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान अनेक प्रकार के ज्ञान करके से हो उसको जड़ बना देता है और बड़े उद्योगी को क्रिया से रहित आलसी बना देता है। मन का अंतरात्मा की तरफ प्रवाह होने से सब इंद्रियाँ ढीली हो जाती है, अर्थात अपने अपने विषयों की ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। यह तत्वबोध वाक्य आदि संपूर्ण इंद्रियों को बेकाम कर देता है। इसी वास्ते विषय भोगों की कामना वाला पुरुष इसका आदर नहीं करता है, किंतु वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोष काटता है। न त्वं देहो न तदेहो भोक्ता कृता न वह भवन सिद्रूपोषी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चरण। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र फिर उपदेश करते हैं। हे जनक, तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है। तुम नित्य हो, चेतन स्वरूप हो, तुम्हारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। असंगोयम पुरुष इति श्रुते। यह पुरुष अर्थात जीवात्मा असंग है, देह आदिकों के साथ संबंध से रहित है। इसी श्रुति प्रमाण से तुम संयोग आदि संबंधों से रहित हो। तुम कर्ता भोक्ता भी नहीं हो, क्योंकि कर्तापन भोक्तापन ये दोनों अंतःकरण के धर्म है। तुम उन दोनों के भी साक्षी हो, ऐसा नियम भी है। जो जिसका साक्षी होता है वो उससे भिन्न होता है। जैसे घट का साक्षी घट से भिन्न है, वैसे कर्ता भोक्ता जो अंतःकरण है उनका साक्षी भी उनसे भिन्न है। इसमें दृष्टांत को ये दृष्टांत भी आते हैं। तो राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कराचन निर्विकल्पो बोधात्मा निर्विकार सुखम चर। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि जनक, राग द्वेष आदि से मन के धर्म, तुम आत्मा का धर्म नहीं, अन्यत्र भी कहा है। शत्रु मित्र सुराशिनो विरा सर्वे मनोगता एकात्मत्वे कथम भेदं संभावित दर्शना।
अद्वैत दर्शी, यानी ये शत्रु है, ये मित्र है, ये न शत्रु है न मित्र है, ये सब मन के ही धर्म है। अद्वैत दर्शी की दृष्टि में भेद कहाँ हो सकता है? द्वैत दर्शी से ही भेद होता है। हे जनक, मन का संबंध करा कि तुम्हारे साथ नहीं, मन के अध्यास से तुम राग आदि कौन अध्यास करो। अब प्रश्न पैदा होता है कि राग द्वेष भी तुझ आत्मा के ही धर्म क्यों ना हो, मुझे आत्मा की धर्म क्यों ना हो? तो राग द्वेष आदि तुम्हारे धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। यदि ये कहा जाए कि राग द्वेष आदि आत्मा के ही धर्म है, तो वे आत्मा के स्वाभाविक धर्म है या आगंतुक धर्म है या आध्यात्मिक धर्म? ये स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि श्रुतियों में स्मृतियों में आत्मा को निर्धर्मक रखा है। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस आदि से रहित, नाश से गंध से विरहित, नित्य है, न उसका आदि है न उसका अंत है, महत्व से परे ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष मनुष्य रूप से शुद्ध करते हैं। इस तरह की अनेक श्रुतियाँ आत्मा को निर्धर्मक बताते हैं। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंध से रहित है। बंध मोक्ष आदि धर्म सब मन में ही स्थित रहते हैं। मन के शांत होने से सब शांत हो जाते हैं। इस तरह की अनेक स्मृतियाँ भी आत्मा को राग द्वेष आदि का स्वरूप। यदि राग द्वेष आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जावे तो मोक्ष किसी की तरफ नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति किसी उपाय से भी नहीं, केवल आध्यात्मिक धर्म उपाय से नाश होता है। आध्यात्मिक धर्म एक के संबंध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है। संबंध के नाश होने से उसका विनाश हो जाता है। जैसे बिलोर पत्र के समीप लाल पुष्प के रखने से उसमें लाल रंग, जो कि पुष्प का धर्म है, प्रतीत होने लगता है। तो जब पुष्प दूर कर दिया जाता है तो लाल रंग जो उस पत्थर में दिखाई देता था लोप हो जाता है। आत्मा में अंतःकरण के धर्म राग द्वेष आदि का आध्यात्मिक है, स्वाभाविक नहीं से दूर हो सकता है। सर्वभूतेषु आत्मनं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरंकारो निर्मम सुखी। अष्टावक्र भी कहते हैं कि जनक, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण भूतों में कारण रूप से अनुष्ठित एक ही आत्मा को जानकर संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अध्यस्त अर्थात कल्पित मान करके अहंकार और ममता से हितों को तुम शुक्र विचरण करो। विश्वम स्फुरति यत्र तम तरंगा तत्वमेव न संदेश। हे जनक, जिस अधिष्ठान चेतन में सारा जगत समुद्र में तरंग की तरह भिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारा आत्मा है। इस वास्ते ही जनक, तुम विगत ज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। प्रसन्नता को शुरू श्रदत्व सुतात श्रदत्व नात्र महुअम कृष्ण ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वं प्रकृति पर। अष्टावक्र फरमाते हैं कि एक आत्मा की सिद्ध रूपता में अहम भावना और विपरीत भावना रूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है। चित्त पद का क्या अर्थ है और ज्ञान पद का क्या अर्थ है? साधन अंतर निरपेक्ष स्वयं प्रकाशमनत्या इत्र पदार्थ भाषण। जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने प्रकाश से इत्र पदार्थ प्रकाशित करता है, उसी का नाम चित्त है। जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उनका नाम आत्मज्ञान है। अर्थ प्रकाशो ही ज्ञानम। जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसी का नाम ज्ञान है, और वही आत्मा चेतन रूप ज्ञान स्वरूप। अब जड़ और चेतन के भेद को सुगम रीति से दिखलाते हैं। जो अपने को जाने, अपने से भिन्न भी सब पदार्थों को जाने, वही चेतन कहलाता है। जो अपने को न जाने और अपने से भिन्न भी पदार्थ न जाने, वो जड़ कहलाता है। वो आत्मा चेतन है, क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न संपूर्ण घटपट आदि संपूर्ण पदार्थ जानता है, इसी आत्मा चेतन है। आत्मा से भिन्न संपूर्ण घटपट आदि पदार्थ जड़ है। घटपट आदि अपने को नहीं जानते हैं, अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते हैं, इसी से वे सब जड़ है। हे शिष्य, तुम ज्ञान और चैतन्य स्वरूप हो। गुणे संवेष्टितो द्यास्तेष्टित्याति याति च आत्मा न गंता किमेनं मनुष्यो शिष्य। हे शिष्य, इंद्रिय आदि से संवेष्टित होकर ये लिंग शरीर श्लोक में स्थिर रहता है। फिर कुछ काल के बाद लोकांतर को चला जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आत्मा न लोकांतर को न देशांतर को जाता है, न वहाँ आता है। स्थूल शरीर जन्म लेता है, मरता है। उसके धर्मों को आत्मा में मानकर तो सोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तेरे में अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के नाश होने से पूरे अधिष्ठान का नाश नहीं है। आपने कहा है कि आत्मा लोकांतर को नहीं जाता, किंतु लिंग शरीर ही लोकांतर और देशांतर को जाता है। वो बिना आत्मा के लिंग शरीर का गमनागमन नहीं बन सकता। लिंग शरीर जड़ है, उसमें सुख दुख का भोगना भी नहीं हो सकता। अब गमन आगमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में नहीं होता है। लिंग शरीर परिच्छिन्न है, इस वास्ते इसी का नाम गमनागमन होता है। आत्मा व्यापक है, उसका गमनागमन नहीं हो सकता है। व्यापक जल से भरे हुए घट का देशांतर में ले जाना हो सकता है। व्यापक आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश तो सब जगह मौजूद है। यहाँ पर घट
जावेगा वहाँ पर आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। वैसे ही जहाँ जहाँ लिंग शरीर जाता है वहाँ उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चेतन के प्रतिबिंब से युक्त अंतःकरण शुक्ल आदि का भोक्ता और कर्ता भी होता है। उसमें ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति भी हो जाती है। इसी का अंतःकरण प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है। जीव का लक्षण पंच विकार ने ऐसा किया है कि लिंग शरीर उसमें चेतन का प्रतिबिंब, लिंग शरीर इसमें चेतन का प्रतिबिंब, उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव, माया और माया में प्रतिबिंबित है। माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। जीव ईश्वर भेद उपाधियों से है और वास्तव में भेद नहीं है। जैसे घटाकाश मठाकाश का उपाधिकृत भेद है, वैसे जीव और ईश्वर का भी उपाधिकृत भेद है। वास्तव में भेद नहीं है। उपाधियाँ कल्पित अर्थात मिथ्या है, चेतन नित्य है, वही चेतन तुम्हारा रूप आप है। ऐसा जानकर तुम शोक करने योग्य नहीं हो। देयादेष्टतो कल्पांतम गच्छत्येव वपुः कौरवी कौचवहनेषु अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक, दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, ये नियम है। देह द्रव्य है, तुम दृष्टा हो, देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। शायद तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे, शायद अभी गिर जाए। देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिरता नहीं, देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नहीं, देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं, क्योंकि देह से तुम परे हो, देह मिथ्या है, तुम सत्य हो, देह को भी तुम सता स्फूर्ति देने वाले हो, देह के भी तुम साक्षी हो, ऐसा निश्चित करके तुम जीवन में होना चाहिए। तव्यानन्तमाद्यौ विश्व विशेषभावतः उदेतु वास्तमायतु न तो वृद्धिर्न। हे जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चिन्मात्र रूपी समुद्र है, उसमें अविद्या और काम कर्मों से ये विश्व रूपी लहरी उत्पन्न हुई। तुम्हारे स्वरूप में यह विश्व रूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि लाभ नहीं, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान को उसी में कल्पित वस्तु नहीं कर सकती, जो कभी हुई ही नहीं, वह दूसरे को क्या हिला। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न तो भिन्न वेदम जगत अतः कस्य कथम पुत्र युक्ते कल्पनम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तात तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारे में यह और उपाधि अर्थात त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का भी नहीं, क्योंकि तुमसे भिन्न यह जगत नहीं। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, उसका यह और उपाधि कैसे। यक्ष्मिनाव्यः शान्ते शिराकाशे मलयितं कुतो जनम कुतो करम कुतो अंकारे। हे जनक, सजातीय और विजातीय स्वगत वेद से शून्य, नाश और विकार से रहित चिराकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म न मरण न कोई कर्म न काल। ये सब द्वैत में ही होते हैं, द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं। इसी से तुम्हारे जन्म विकार के अभाव होने से प्रतिभाव आदि का अभाव है, शुद्ध होने से तुम्हें अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस है। यत्त्वं पश्यसि तत्र किमेव प्रतिभासि किं पृथग्भासते स्वर्णकट्कां। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक, जो कार्य तुम देखते हो वह कारण रूप ही है। छांदोग्य के छठे पर पाठक में अरुण ऋषि ने अपने श्वेत केतु पुत्र के प्रति कहा है। जब श्वेत केतु 12 वर्ष का हुआ तो उदलक ने कहा कि हे श्वेत केतु, तुम गुरुकुल में निवास के संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन न किया। पिता की आज्ञा को पाकर श्वेत केतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य को धारण करके 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा। जबकि सब वेदों को पढ़ चुका तब गुरु की आज्ञा लेकर घर पहुंचा। रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत। वह जब घर में आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता जान गए इसको विद्या का मत हुआ है, इस अहंकार को दूर करना चाहिए। पिता ने कहा कि हे श्वेत केतु, तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया है जिस उपदेश से अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तब श्वेत केतु ने कहा कि हे पिता, उस उपदेश को तो मैंने नहीं श्रवण किया। यदि गुरु हमारे जानते होते तो हमसे अवश्य कहा, क्योंकि जितनी विद्याएं वे जानते थे उन सबको मेरे प्रति कहा है। अब आप ही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए। पुत्र को नम्र देकर अरुण ऋषि उपदेश करते हैं। अरुण यथा सौम्य के मृतपिंडेन सर्वमृणप्यम विज्ञात ब्रह्म विकारो नामध्यम मृतिकेत्य सत्य। ये सौम्य जैसे मृतिका के पिंड से संपूर्ण मृतिका के कार्य मृतिका का रूप जाना जाता है, क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता। जितना नाम का विषय विकार है केवल वाणी का कथन मात्र है, केवल मृत्यु का ही सत्य है। हे सौम्य, जैसे स्वर्ण के ज्ञान से जितने कटक कुंडल आदि उसके कार्य हैं सब स्वर्ण रूपी है, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। और जितने स्वर्ण के कार्य नाम के विषय है वे सब वाणी से कथन मात्र विद्या है, उन सब में अनुगत स्वर्ण ही सत्य है। इस तरह हे पुत्र, अनेक श्रुति वाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तो उसको मालूम होगा कि तू ही कार्य कारण रूप से स्थित है, तू ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा है।
अयम सोहामयम नाम विवादमिति संत्यज सर्वात्मेति निश्चित्य निसंकल्प सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, यह वह है मैं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, इस भेद को त्याग कर सर्वरूप आत्मा ही है ऐसा निश्चय कर। यदि ऐसा करेगा तो सुखी होगा, क्योंकि द्वैत दृष्टि से ही पुरुष को भय होता है। एक अद्वैत अपने आप से किसी को भी भय नहीं है। द्वेष दृष्टि ही दुख का कारण है, उसका त्याग करके तुम सुखी हो। जैसे एकांत देश में स्थित पुरुष को तब तक आनंद रहता है जब तक उसके अंतःकरण में भूत की भावना वृत्ति नहीं उत्पन्न होती। ज्यों ही भूत द्वैत वृत्ति उत्पन्न हुई त्यों ही भय को प्राप्त होता है। वैसे ही जब तक मेरे दिल में ये कल्पना है कि मैं और हूँ, जगत और है, तभी तक दुख और भय मुझको है, नहीं तो तुम अद्वैत आनंद से। त्वेवा ज्ञानतो विश्वम तमेक प्रमार्थतो तब तो अन्य नास्ति संसारी ना संसारी च। जैसे तुम्हारे अज्ञान से जगत प्रतीत होता है, तुम्हारे आत्मज्ञान से नाश होता है। अज्ञान का स्वरूप क्या और ज्ञान का स्वरूप क्या? अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवृत्ति ज्ञान। जो अनादि हो, भाव रूप हो, अभाव रूप न हो, ज्ञान से निवृत्त हो जाए, उसी का नाम अज्ञान है। जो अज्ञान का नाशक हो, अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से ही शिष्य तुम एक ही हो, संसारी और असंसारी भेद तेरे नहीं। भ्रांति मात्रम निरम विश्वम न किंचिदिति निश्चय निर्वाचन स्फूर्ति मात्र न किंचिदिशम। हे शिष्य, ये जगत सब भ्रांति से स्थित हो रहा है। इस जगत की अपनी सत्ता किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसा निश्चय करके तुम वासना से रहित होकर आनंद पूर्वक संसार में चलो। एका एव भावाम्बोध भविष्यति न ते बंधो अस्ति मोक्षो वाकृत प्रत्यशुतम। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, कि संसार रूपी समुद्र में तू सदा अकेला आप ही था और रहेगा। जब मैं ही भवसागर में था रहूँगा तब तो मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा, क्योंकि सदैव बंध में ही रहूँगा। हे पुत्र, अभी तक तुम अपने आप को न जानकर बंध और मोक्ष के हेर फेर में पड़े थे। अब तुम अपने को जान गए हो भवसागर में अनुष्ठित रूप करके, अर्थात अधिष्ठान असंग साक्षी होकर के तुम ही स्थित थे और रहोगे, क्योंकि तुम्हारे में ये संसार रज्जु सर्पवत कल्पित है। अब न तेरे में बंध है और न मोक्ष तू कृतकृत्य है। महासंकल्प विकल्प भयाम चितम शोभय चिन्मयी साम्य सुखम तेष्ट स्वात्मानंद विग्रह। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे चैतन्य स्वरूप, संकल्प और विकल्पों से अपने चित्त को शुद्ध न करो, किंतु संकल्प और विकल्प से तुम रहित होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो। त्यजेव ध्यानम सर्वत्र मन किंचित वर्तिधार्य आत्मा आत्ममुक्त एवास्ति किम विपश्य। हे गुरु, अपने आनंद स्वरूप स्थिर होके बिना ध्यान के बनता नहीं, इस वास्ते ध्यान करना चाहिए। ये प्रश्न है, तो उत्तर यह है कि ध्यान का भी त्याग कर, क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के लिए का है। जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है, भेद वाला, वही ध्यान करेगा। ध्यान करना भी मन का ही धर्म है। तू तो आत्मा है, अनात्मा नहीं, सदा मुक्त स्वरूप। ध्यान के विचार से तेरे को क्या फल होगा, तुम इनसे रहित हो। इति श्री अष्टविध गीतायां पंचदश प्रकरणम समाप्त।